सब टॉपिक नंबर 2, रोजे की डेफिनेशन, रोजा तोड़ने वाले काम और किन कामों से रोजा नहीं टूटेगा। मेरे भाइयों, अस्सौम अरबी जुबान के अंदर कहते हैं रुक जाने को, किसी काम से रुकने को, और शरीयत की इस्तिलाह में तुलुए फज्र यानी खत्म सहरी, फजर का वक्त दाखिल होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक नफसानी ख्वाहिशात और खुसूसन खाने पीने से और बीवियों से इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करने से रुक जाना, यह कहलाता है अस्सौम, रोजा। इस हवाले से डिटेल डिस्कशन पिछली दफा मैंने की थी, सूरतुल बकरा का पूरा रुकू नंबर 23 कवर किया था। अब रोजा जो है वो किन कामों से टूटता है, उस हवाले से सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 से 188 में 187 नंबर आयत के अंदर मैंने पिछली दफा डिस्कशन की थी, जिसका नतीजा यह है कि मेनली 2 चीजों से रोजा टूट जाएगा। नंबर 1, खाना पीना या जिस्म में कोई चीज दाखिल करना, खा वो टीके की शक्ल में रग में हो या खाल में हो या मेदे में कोई चीज टपका दी जाए। और नंबर 2, बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक को कायम करना। और सही बुखारी में इसको सपोर्टिव एक तालीकन रवायत मौजूद है, जिसकी सही इस्नाद अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और बाकी किताबों में आपको मिल जाएंगी। बहरहाल बुखारी में इमाम बुखारी 1938 नंबर हदीस की हेडिंग में ये लेकर आए हैं। इब्न अब्बास का कौल, वो फरमाते हैं कि रोजा जिस्म में कोई शय दाखिल करने से टूटेगा, कोई शय निकालने से नहीं टूटेगा। बिल्कुल एक कैटेगोरिकल डिसीजन उन्होंने कर दिया, कोई चीज निकलेगी उससे रोजा नहीं टूटेगा। पेशाब निकला या क्या किसी को आ गई, इसी तरीके से खुद ब खुद इहतलाम नाइट फॉल वाला मसला हो गया, उस हवाले से रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता एक एक्सेप्शन है जो औरतों के मेंसेस के हवाले से है, वो रोजा उसी वक्त टूट जाएगा और उसकी कज़ा जो है बाद में करनी होगी। तो इस हदीस के तहत कि जिस्म में चीज दाखिल करने से रोजा टूट जाएगा, टीका हो, ड्रिप हो या ब्लड डोनेशन हो, खून किसी को देना हो, किसी ने यानी खून लगवाया अपने जिस्म के अंदर, या सिगरेट पीना हो, इन सब चीजों से रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता एक थोड़ी सी आसानी एक्सेप्शन के तौर पर अगर दी जा सकती है तो जो दमे के दायमी मरीज हैं उनके लिए इनहेलर का जो इशू है। बाकी जो वक्ती तौर पर मरीज हैं उनके लिए तो है कि वो रोजा छोड़ दें और उसको जो है वो ना रखें, उसकी जगह फिदिया दे दें, इंशाल्लाह अगली दफा आएगा। जो वर्स्ट कंडीशन है या किसी को वक्ती तौर पर कोई रोजा जो है वो छोड़ना पड़ गया या तोड़ना पड़ गया तो बाद में उस एक रोजे की कज़ा कर ले। लेकिन जो ये दायमी मरीज हैं जिनको सांस का मसला है, दमे का प्रॉब्लम है और वो इनहेलर यूज करते हैं, उनके लिए एक एक्सेप्शन इज्तिहादन दी जा सकती है उस हदीस के तहत जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। मिशकात में है 3724 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सहाबी को कोई पोस्ट देकर गवर्नर बनाकर, खुसूसन इसमें आता है माज़ इब्न जबल और अबू मूसा अशरी को भेजा और इसके अलावा बाकी सहाबा को भेजते तो उनसे 3 बातें इरशाद फरमाते। नंबर 1, लोगों के लिए आसानी पैदा करना, तंगी ना करना। नंबर 2, खुशखबरी सुनाना, नफरत ना दिलाना। नंबर 3, इत्तफाक रखना, इख्तलाफ ना करना। लेकिन ये इत्तफाक जो है वो झूठ की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, इल्मी दलाइल की बुनियाद के ऊपर। ये ना हो कि वो इत्तफाक के चक्कर में आप तौहीद के ऊपर भी, खत्म नबूवत के ऊपर भी कंप्रोमाइज कर लें, ये वो इत्तफाक नहीं है, वो फसाद है। तो इस हदीस के तहत इनहेलर वाला जो इशू है इसके ऊपर उलमा की 2 राय हैं और मैं भी ये समझता हूं कि जो उलमा कहते हैं कि रोजा नहीं टूटता वो राय ज्यादा मजबूत है, क्योंकि परमानेंटली एक बंदे के साथ इशू लगा है। और अगर वो कहते हैं रोजा टूट जाता है, फिर जिन लोगों का ये मौकिफ है कि इनहेलर से रोजा टूटता है, उनको फिर बिल्कुल मैदान अमल में उतर के ये कहना चाहिए कि जो दमे के मरीज और इनहेलर यूज करने वाले मरीज हैं उन पर रोजा फर्ज ही नहीं है, वो सिर्फ फिदिया दिया करें, तो फिर उनका इज्तिहाद मुकम्मल होगा। मैं उनके साथ हूं, जुर्रत करें ये कहें फिर कि उन पे रोजा नहीं, जुर्रत करके कहें ना, जब वो इनहेलर वाला इशू है तो कभी भी रोजा नहीं रख सकता क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम रहता है कंटीन्यूअसली, तो यही कहें कि फिर वो रोजा ना रखे, फिदिया दे, तो बिल्कुल ये इज्तिहाद भी एंडोर्स होगा, इसके ऊपर कोई फतवा नहीं होगा अगर कोई इज्तिहाद के साथ ये मामला करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो खून देना है, डोनेट करना है, ब्लड कोई दे किसी को, अपना खून निकाले, तो ज़ाहिर है वो निकल रहा है और वो इब्न अब्बास का कौल है कि निकलने से कोई चीज रोजा नहीं टूटेगा। तो इस हवाले से बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है मिशकात में 2002 कि इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहराम की हालत में भी और रोजे की हालत में भी अल हिजामा यानी पचने लगवाया करते थे, जिसे हम कपिंग कहते हैं, ये तरीका इलाज है जिसमें खून निकाला जाता है। तो रोजे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून निकलवा लिया करते थे, तो ब्लड डोनेशन भी उसी के अंदर आएगी। अगर खून निकाल लिया जाए जिस्म से तो रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता इसमें एक एक्सेप्शन है, वो सही बुखारी में हदीस है मिशकात में 2016 के अनस इब्न मालिक से पूछा गया कि आप लोग रोजादार के जो पचने लगवाने हैं अल हिजामा, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मकरूह क्यों जानते थे? तो अनस इब्न मालिक ने कहा कि हम उसे मकरूह नहीं जानते थे, ये बिल्कुल ठीक है, हाँ मगर कमजोरी के सबब। अगर किसी को यह खतरा हो कि वो जब ब्लड डोनेट करेगा तो इतनी कमजोरी हो जाएगी कि ब्लड प्रेशर उसका ड्रॉप हो जाएगा और रोजा निभा नहीं सकेगा, तो एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पचने लगवाने के बाद रोजा इफ्तार कर लिया। अगर कमजोरी वाला मामला हो तो फिर आप रोजा तोड़ सकते हैं और उसकी कज़ा करेंगे, उसमें कोई गुनाह भी नहीं होगा, ज़ाहिर मजबूरन किसी को ब्लड डोनेट किया जाता है। इस हवाले से सही बुखारी में तालीकन एक रवायत है मिशकात में 2017 के इब्न उमर रोजा की हालत में हिजामा करवाया करते थे, फिर छोड़ दिया, जब बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, तो फिर वो रात के वक्त में अल हिजामा करवाया करते थे, पचने लगवाया करते थे। अब इसी पे जो कै वाला इशू है, वॉमिटिंग का, उल्टी कर देना जिसे हम कहते हैं अपनी मादरी लैंग्वेज में, वो भी होगा कि अगर किसी पे कमजोरी तारी हो जाए उल्टी करने के बाद तो ठीक है वो रोजा अपना उसी वक्त खोल ले, बाद में कज़ा कर ले। और अगर उसको खुद ब खुद जो उल्टी आई है, क्या आई है, उसके बाद वो रोजा चला सकता है, चलाए, कोई रोजा नहीं टूटेगा क्योंकि जिस्म से चीज बाहर निकली है। सही बुखारी 1938 की हेडिंग तालीकन कि निकालने से कोई चीज रोजा नहीं टूटेगा। क्या का मसला जो है जामिया तिर्मिज़ी सुनन अबी दाऊद और मिशकात में 2008 है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा क्या आई तो आपने रोजा इफ्तार कर लिया, यानी खोल लिया, क्या आई तो रोजा खोल लिया कमजोरी के सबब। ये कमजोरी का लफ्ज मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सही बुखारी में मौजूद है तालीकन 1938 की हेडिंग के ऊपर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब कोई शख्स क्या करे तो रोजा नहीं टूटता क्योंकि उससे तो चीज बाहर आती है, अंदर नहीं जाती।
اور ابن عباس کا بھی قول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں، نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں۔ ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہے۔ البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، مشکات میں 2007 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوجھ کر کیا کرے انگلی ڈال کے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ اس کی قضا بھی کرے گا، اور جس کو خود بخود آ جائے، یعنی خود نہیں اس نے کی ہے، آٹومیٹکلی آ گئی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمذی نے کہا یہ ضعیف ہے، اور انہوں نے کہا میرے استاد امام بخاری بھی اسے ضعیف کہتے تھے، امام ترمذی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9188، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کیا کر دے، یعنی جان بوجھ کے انگلی ڈال کے، تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور جس کو خود بخود کیا آ جائے تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اگر کمزوری آ گئی تو وہ آپ حدیث سن چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آ گئی اور روزہ جو ہے وہ 15-16 گھنٹے کا، اس کو پتا پیٹ تو خالی ہو گیا، میرے تو بھوک کم ہو جائے گا، تو وہ کھول لے روزہ، پھر اس کو اجازت ہے کیا والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے، وہ روزہ شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں، تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی، منہ میں آئی، پھر واپس چلی گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ عورتوں کو جو مینسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ البتہ جو احتلام والا ایشو ہے نائٹ فال کا مردوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی جنوبی حالت میں کسی نے صبح کی ہے تو بخاری مسلم میں حدیث میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان بھی کروں گا کہ وہ بغیر غسل کیے سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے، اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ البتہ اگر بشت زنی والا ایشو ہوگا ہینڈ پریکٹس کا، جو مسئلہ نمبر 155 میں میں نے ڈیٹیل سے سیکس کے ایشوز بیان کیے، تو وہ روزہ توڑ دیں گے، اور اس پہ آپ دو رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 60 روزوں والا کفارہ ادا کریں گے، اور بعض کہتے ہیں نہیں اس کے بدلے ایک قضا کی جائے گی، اور یہی موقف جو ہے وہ مضبوط ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے، اس انٹینسٹی کا معاملہ نہیں ہے۔ اب دوسری مین چیز جو سورۃ البقرہ کی 187 نمبر آیت میں آئی کہ دوسری جو مین چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں